कक्षा 7 वायरल जीएस मैथ में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका अभ्यास 2C। क्या पढ़ाएंगे आपको? अभ्यास 2C। ठीक है बेटा, पृष्ठ संख्या 54 पे आप देख सकते हैं अभ्यास 2C, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपको अभी हम समझाने वाले हैं। इसके पहले बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बेटा, देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने दिया गया है कक्षा 7 अभ्यास 2C। पाठ का नाम क्या है? घातांक। हमने आपको पहले बता दिया है घातांक अगर पाठ का नाम है, इसमें हम घातों के साथ खेलेंगे, घातों को लगाएंगे, घात को हटाएंगे और बहुत सारी चीजें। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। ये जो संख्या है 6 बार दी गई है। कितनी बार दी गई है? 6 बार दी गई है। ध्यान दीजिए, अगर ये संख्या 6 बार दी गई है और ये कह रहा है ना, आपका प्रश्न पहला वाला कह रहा है कि इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्या यहाँ पे दी गई है ना बेटा, 12 गुणे 12 वगैरह वगैरह करके 6 बार, उसे आपको घात के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है? घात के रूप में। और वो व्यक्त कैसे कर पाएंगे? कह रहा है कि जो संख्या है, ये जो हमको गुणे में दिखाई दे रही है, वो गुणे में नहीं रखना है। आप इसे ऐसा कुछ कीजिए कि वहां पे घात दिखे, घात लगा होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके लिए बेटा हमने आपको पहले बताया है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो बेटा कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 12 12 12 12 12 सब में 12 है, तो बेटा 12 को नोट कर दो, ब्रैकेट में कर दो। 12 कई बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ पे 6 लगा दो, खत्म। पहला प्रश्न आपका हो गया, कुछ नहीं करना है। 12 सब में 12 है, नोट कर दिया गया। अब जो ये 12 है वो आपका आधार है। क्या है? आधार है। अब ये जो आपका आधार है कितनी बार आया है? गुणे के रूप में कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है ना, यही आपकी घात हो जाएगी। अब ये क्या है? आपका घात है और ये आपका उत्तर भी हो जाएगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका उत्तर है, यानी 12 की घाते 6 आपको क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। चलिए भैया, प्रश्न संख्या 2 है 15,625, यानी 15,625 को आधार 5। देखो बेटा पहले संख्या क्या दिया है? 15,625। ठीक है, इसी को आधार के घात के रूप में लिखना है। मतलब इसमें कुछ आधार दिए हैं। पहला आधार क्या है? 5 है। दूसरा आधार क्या है बेटा? 25 है। तीसरा आधार क्या है? 125 है। 125, 5 है, 25 है, 125 है। इसका देखो बेटा, ये जो संख्या है इसका हमें पहले करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड करना है। इसके बाद इसे इसके घात के रूप में, इसके घात के रूप में, इसके घात के रूप में दिखा देना। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जब हम काटेंगे 5 से कटेगा, 5 दे 15 है ना, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। गुणा करा सकते हैं। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 के 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6 और 5 3 15। बिल्कुल सही है। अब से और काटेंगे 5 से, 5 36 1 31, इसमें क्या 12, फिर 5 दूनी 10 2 12, इसमें क्या 25, फिर 5 5 25 हो गया। अब देखो बेटा फिर काटेंगे 5 से, 5 1 के 5 1 6, एक यहाँ जुड़ेगा 12 होगा, तो 5 दूनी 10 2 12, तो यहाँ जुड़ेगा 25 होगा, तो 5 5 25। बेटा फिर काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 2 12, 2 यहाँ जुड़ेगा 25, तो 5 5 25। फिर काटो बेटा, 5 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 5 25। फिर काटो 5 से, 5 1 के 5। अब देखो बेटा, पहले हम ये क्या कह रहा है ना, ये प्रश्न कह रहा था इसको आधार 5, आधार 25 व आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो 5 है, 25 है, 125 है, इस पे घात लगाना है। वो घात हम क्या लगाएंगे वही कंफर्म नहीं है, वही हमको कंफर्म करना है। तो बेटा हम यहाँ देके कंफर्म करेंगे। ठीक है बेटा, देखो जब हमने 15,625 का गुणनखंड किया, आपके प्रश्न में दे रहा बेटा 15,625,
जब इसका हमने गुणनखंड किया तो गुणनखंड कितना मिला, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें आधार 5 के रूप में लिखना है। तो बेटा यहाँ पे सब आपको 5 ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। बताओ बेटा 5 कई बार आया है, ये जो 5 है कई बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। कितनी बार आया है, 6 बार। ये आपका उत्तर हो गया। यानी जो पहला उत्तर आपका होगा वो क्या होगा, 5 की घाते 6 हो जाएगा। अब दूसरा हमको 25 पे चेक करना है। ठीक है, अब बताओ अगर हम इसका इसका गुणा कराएं, इसका इसका गुणा कराएं, इसका इसका गुणा कराएं तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25। इसका इसका कराएंगे 5 × 5 = 25 और इसका इसका कराएंगे तो भी कितना आएगा, 5 × 5 = 25 आएगा। अब बताओ बेटा 25 25 25 क्या तीनों आधार बराबर है? बिल्कुल। देखो 25, यहाँ भी 25 25। अब बताओ बेटा 25 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ घात कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी जो इसका दूसरा उत्तर आएगा वो आएगा 25 की घाते 3। एनी डाउट? आगे बढ़े। अब हमको 125 चाहिए, तो कैसे आएगा? देखो बेटा जब हमने दो दो अंकों का गुणा कराया तो 25 आया, तो हमने 25 को आधार के रूप में और उसके घात के रूप में रख दिया। अब बेटा इसको हटा देते, ठीक है, इसको हटाइए और इसके बाद क्या करिए, जैसे आपने दो दो का गुणा कराया था अब आप 3 3 का गुणा करा दो। कितने कितने का, 3 3 का। देखो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहाँ भी 125, यहाँ भी 125, यानी 125 125 आपका आधार क्या है, बराबर है। देखो बेटा है कि नहीं बराबर, इसी का तो पूछा है 125 का। अब बताओ बेटा 125 कई बार आया है, 1 2, तो यहाँ कितनी घात लग जाएगी, 2। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो जो आपका तीसरा उत्तर इसमें आ गया वो क्या आ गया, 125 की घाते 2। ठीक है, जब कहेगा कि आप 15,625 का गुणनखंड करके इसे घात 5 सॉरी बेटा आधार 5 आधार 25 और आधार 125 के रूप में घातीय संकेतन में लिखिए, तो आप यही करेंगे। गुणनखंड कर लिया तो 5 की घात आपका 6 आ गया, और जब 25 की घात लाएंगे तो 25 की घात 3 आ गया और 125 की घात 2 आ गया। कोई दिक्कत है? ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है बेटा, यहाँ खाली आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर आप यहाँ पे सीख जाओगे तो आप बेटा इसको सॉल्व करना आराम से सीख जाओगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.0001। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 0.0001 ये संख्या दी है, कह रहा है इसको आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है जो 0.01 है इस पे घात लगाइए, यहाँ कितनी घात आएगी वो इसी से आपको चेक करना है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर हमें आधार यही चाहिए तो हम चेक करते हैं कि इतने का जब इतने में हम 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं कि इसी संख्या का 2 बार गुणा कराने पे आता है ये वाला कि 3 बार गुणा कराने पे आता है। तो पहले हम 2 बार गुणा कराने पे चेक कर लेते हैं। देखिए 1 का नन 1, 1 शून्य में 0, 1 शून्य में 0, फिर यहाँ से 1 सॉरी बेटा 0 1 के 0, फिर 0 शून्य में 0, फिर 0 शून्य में 0। ओके बेटा, अब यहाँ से देखो 0 1 के 0, फिर छोड़ देंगे, यहाँ छूटा यहाँ छूटा, 0 1 के 0, 0 शून्य में 0 और 0 शून्य में 0। अब बेटा को हम हल करेंगे, एक यहाँ पे उतर गया, 0 0 0 0। देखा बेटा, ध्यान दीजिए 2 अंक पे डेसिमल यहाँ है, 2 अंक पे डेसिमल यहाँ है, तो हम यहाँ पे कितने अंक लगाएंगे, 4 अंक पे। देखो बेटा 2 अंक पे यहाँ, 2 अंक पे यहाँ। गुणे में अगर हम गुणा कराते हैं तो जितने अंकों पे डेसिमल होता है उतने अंकों पे लगा देते हैं। देखो 2 अंकों पे यहाँ, 2 अंकों पे यहाँ, 2 2 कितना हो गया, 4 अंकों पे लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे लग जाएगा। क्या बेटा ये वाला आया, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, 0.0001। देखो यहाँ भी सेम सेम है। कहने का मतलब 2 ही बार गुणा कराने पे ये संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जा रही है, यानी हम इसमें घात कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है बेटा,
यानी 0.00 सॉरी बेटा 0.1। इसने पूछा था कि ये जो संख्या है वो हमें इस प्रकार लिखनी है ताकि आधार ये हो और उस पर घात लग जाए। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि इसका हम कितनी बार इसी से गुणा कराएं कि ये संख्या आ जाए। जब हमने इसका 2 बार गुणा कराया ये संख्या मिल गई, यानी घात क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बस समझने की आपको आवश्यकता है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये प्रश्न है, कह रहा कि इसका आधार पे कितना घात लगा होना चाहिए। तो आधार अगर ये है, अगर यहाँ घात 2 लगाएंगे यही संख्या मिलेगी। जैसे इसकी घात 2 का मतलब क्या है, हम इसको गुणा कराएंगे 2 बार। देखो हमने इसका 2 बार गुणा नहीं कराया, बिल्कुल कराया, वही संख्या मिल गई, यानी घात क्या लग जाएगा, 2। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है भैया। अगर इतना 2 बार गुणा कराने पे उत्तर नहीं आता तो हम इसका गुणा 3 बार कराते, और अगर 3 बार कराने पे गुणा यानी अगर इस संख्या का 3 बार गुणा कराने पे उत्तर ये आता तो घात वहां 2 नहीं लगाते, 3 लगा देते। लेकिन इसका 2 बार गुणा करने पर ही ये संख्या प्राप्त हो गई है, तो घात कितना लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब चलते हैं बेटा आगे। प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 बटे 1331। प्रश्न संख्या क्या है, 1000 बटे 1331, यही संख्या बेटा, बिल्कुल। अब देखो बेटा संख्या ये दिया है, अब क्या कह रहा है कि 10/11, ये तो कह रहा है 10/11 पर घातीय संकेतन व्यक्त कीजिए। मतलब इसे हम किस प्रकार गुणनखंडित करें कि इस पे घात लगाने के बाद यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम बेटा इसे थोड़ी चेक कर पाएंगे, इसी से चेक करेंगे। देखो अंश बटे हर, ये जो आपका हर है और ये क्या है, अंश है। तो पहले बेटा हम अंश चेक कर लेते हैं। अंश कितना है, 1000। ठीक है, इसको जब फैक्टर करेंगे, जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटिए। आप यहाँ बेटा डायरेक्ट दे सकते हैं, जब 10 से काटेंगे तो 10 एक के 10 कट गया, 10 सुनैया में से 2 सुनैया में सुन कट गया पूरा पूरा। फिर 10 से काटेंगे, 10 एक के 10 सुनैया में सुन, है ना। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा इस पे, फिर 10 से काटेंगे, 10 एक के 10 पूरा पूरा कट गया, है ना बेटा। जब 10 से काट रहे हो तो 10 गुणे 100 करेंगे तो 1000, 10 दहा में 100, 10 एक के 10 पूरा पूरा कट गया। अब बेटा हम हर को चेक करते हैं, हर कितना है, ओके, ये बेटा 11 से कटेगा। ओके, पहले हमने अंश को यहाँ पे काटा, अब यहाँ पे हम हर को काटने चल रहे हैं, मतलब हर को भाग करने चल रहे हैं। 11 एक के 11, 2 13, यहाँ जुड़ेगा 23 होगा, 11 दूनी 22, 1 23, 11 हुआ, 1 के 11 हो गया। फिर 11 से कटेगा 11 बार जाएगा, फिर 11 से कटेगा 1 बार जाएगा। बेटा आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने देखो क्या कहा है कि 10/11 पे कितनी घात लगाए कि संख्या यही प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं? पहले 10 का चेक करो, 10 यहाँ पे है, बताओ बेटा 10 कई बार आया है, 1 2 3, तो ऊपर घात कितना लग गया, 3 लग गया, ठीक है नहीं, यहाँ पे घात 3 लग गया। अब बताओ बेटा देखो 11 कई बार आया है, 11 कई बार आया है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ भी घात लग जाएगा 3। और जब ऊपर नीचे दोनों पे घात सेम सेम हो तो उसे हम 10/11 की घाते 3 लिख सकते हैं, यही आपका हो जाएगा उत्तर। समझ रहे हैं? इसको ध्यान समझिए। अब तक आपका प्रश्न क्या था, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 1000/1331 कह रहा है, इसको सही जो संख्या है इसको प्राप्त करने के लिए हमें 10/11 पे कितनी घात लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने कितनी घात लगा दी, 3 घात इसमें है भाई, 10 3 बार आया है ना, तो 3 घात, 11 3 बार आया है गुणनखंड करने पर ना, तो 3 घात लग गया। और जो दोनों बराबर हैं तो इन दोनों की जगह हम ब्रैकेट के बाहर 1 के बार लिख सकते हैं। अब देखो बेटा 10 की घात 3 है, इसका मतलब 10 को लिखेंगे 3 बार हम गुणे के रूप में, 10 गुणे 10 गुणे 10,
अब देखो 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, वही संख्या आई। सेम 11 की घात 3 है। 11 को हम लिखेंगे 3 बार गुणे के रूप में, ठीक है। जब 11 को हम लिखेंगे 3 बार गुणे के रूप में तो क्या होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 ग्रह में 121, 121 ग्रह में कितना हो जाएगा, 1331। आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझे बेटा? यानी चाहे 1000/1331 लिखिए या 10/11 की घाते 3 लगा दीजिए, ये जो दोनों हैं दोनों सेम सेम है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप इसे चाहे 1000/1331 लिखिए या 10/11 की घाते 3, ये आपका घातीय संकेतन है, ये आपका हल है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा भैया, ध्यान दीजिए। 1024/1089, 1024/1089 कौन सा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि इसको वर्ग के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, मतलब जो घात आएगी वो वर्ग होगी, समझ रहे हो, जो इसकी घात आई है क्या होगी, वर्ग होगी। तो 1024/1089 को आपको किस में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। कहने का मतलब इनका गुणनखंड करने के बाद जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसकी जो घात लगाएंगे वो 2 ही घात आनी चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इसका करते हैं गुणनखंड 1024 का, चलिए कर लेते हैं। 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, सही कटा है, देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 पंचे 10, बिल्कुल सही कटा है। फिर काटिए, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छक 12, बिल्कुल। अब आगे करते हैं, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 बटे 16, फिर कटेगा 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर कटेगा तो 32 आएगा, फिर कटेगा तो 16 आएगा। अब जब फिर कटेगा तो 8 आएगा, फिर कटेगा तो 4 आएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक के 2, ठीक है। देखो बेटा, अब इनका हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना, ताकि 2 ही बार जोड़ा बने। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 संख्या पे 1 2 3 4 5 इस पे जोड़ा बन गया, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस पे जोड़ा बन गया, समझ रहे हैं आप लोग। अब इनका गुणा कराइए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आ रहा है, 32। इनका गुणा कराइए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ध्यान दीजिए, अब 32 कई बार आया, 2 बार आया, तो हम यही तो 2 घात हो जाएगा। अगर 32 2 बार आया है तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 32 की घाते 2। जब 32 की घाते 2 करेंगे यानी 32 गुणे 32 तो 1024 ही आएगा, ठीक है बेटा, आप करके देख सकते हैं। अब 1089 का गुणनखंड कराइए, 1089 ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 1 10, 3 6 18, 3 3 9 कट गया। फिर 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 2 6, 3 1 के 3, बिल्कुल कट गया। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, है कि नहीं, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। चलिए यहाँ करते हैं, फिर से करते हैं, 3 तरीक यहाँ से करते हैं, 3 तरीक का 9, 3 6 18 के 8, हाथ से लेके 3 तरीक का सही है, 3 1 के 3, 3 2 6, 3 1 के 3, बिल्कुल। अब फिर 3 से नहीं कटेगा तो 11 से कटेगा, 11 के नहीं 121, फिर 11 का 1 से कट गया। देखो बेटा, अब यहाँ देखिए इसका जोड़ा बना, यानी 3 2 बार आया है और 11 भी 2 बार आया है, तो 11 3 33 बटे क्या हो जाएगा, 33, और घात क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मामला क्या है, ये 3 का जोड़ा बनाएंगे 2 बार आया, 11 का जोड़ा बनाएंगे तो भी 2 बार आया, यानी 3/11 की घाते 2। अब देखो बेटा, 3 है, ये 3 और ये 11, तो 11 तिहाई 33, 33 की घाते 2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो इसको हम बटे में लिखेंगे क्या हो जाएगा, अब तक आपका आया है 32 की घाते 2 बटे, अरे भाई 1024 का जब हमने गुणनखंड किया तो 32 की घाते 2 आ गया, आ गया। अब जब इसका हम कर रहे हैं 1089 का, तो कितना आया, यहाँ करके 11 तिया 33 आया,
33 की घाते 2, और आपको पता है अगर दोनों में 2 घात है तो इसको हम 32/33 की घाते 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या आपको समझ में नहीं आया? देखिए समझिए बढ़िया से, ये पूरा पूरा कटा, देखो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 लिख लो, ठीक है। 3 का स्क्वायर गुणे, अब 11 का भी स्क्वायर आ रहा है तो 11 का स्क्वायर हो गया। अरे भाई 3 2 बार है ना तो 3 की घाते 2 नहीं लिखेंगे, लिखा गया। फिर गुणे 11 2 बार है ना तो 11 की घाते 2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। हमने भी आपको कल समझाया था पहले वाले वीडियो में, अगर घात बराबर होता है तो इनका गुणा कराते हैं, 11 तिया 33, और इनमें से किसी एक घात को लाकर यहीं पे रख देते हैं। भैया वही तो आया। अब बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। अब ये हो गया, इधर 32 की घाते 2 है तो नीचे क्या हो गया, 33 की घाते 2 आ गया। और अगर दोनों बराबर है तो हम 32/33 करके एक घात को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका हो गया उत्तर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या क्या है, 6। अब चेक करेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए आप इसको। 512/729 है। प्रश्न क्या है, 512/729 कह रहा है इसको घन रूप में लिखना है। घन रूप का मतलब क्या होता है, जो घात आएगी वो 3 आएगी, ठीक है बेटा। ये जो 2 घात होता है इसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। लेकिन जब 3 घात लग जाए, मान लो कि संख्या में 2 घात है तो ये वर्ग होगा, यानी के ऊपर वर्ग लगा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या में 3 घात लगा है तो इसे हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन, यानी यन पे घन है। समझे बेटा, यन पे घन है। क्या है ये, घन है। 3 को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो हमको ऐसी संख्या निकालनी है ताकि घात 3 आए। चलो इसका हम पहले फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड। 512 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 5 इधर जुड़ा, 11 2 पंचे 10, 1 11 इधर जुड़ा, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटिए भाई, लास्ट में 8 है, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौक 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 हो गया। फिर 2 8 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, इतनी बार कटा। लेकिन घन हमको अगर 3 चाहिए तो जोड़ा हम 3 3 का बनाएंगे। कितने कितने का, 3 3 का, पूरा पूरा बन गया। यानी 2 का जब हम 3 बार जोड़ा बनाएंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो 8 8 जो आपका है वो घन है ना। ये बराबर है कि नहीं, आधार बराबर है। यानी 512 को हम लिख सकते हैं 8 की घाते 3। 8 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। तो क्या हो गया, 8 की घाते 3। देखो बेटा 3 आया कि नहीं आया। अब ऐसे हम चेक करेंगे 729 को। क्या चेक करेंगे, 729 को चेक करेंगे। काटिए, 3 से कटेगा, कटेगा। 3 दूनी 6, एक साथ यहाँ गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब फिर 3 से, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 1 3। क्योंकि बेटा हमें घन 3 चाहिए घात, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 1 2, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। देखो बेटा 27 कई बार आया है, 2 बार आया है कि नहीं। ये आपका सही उत्तर नहीं है। हमें घन 3 चाहिए ना, हम ऐसे दिमाग लगाएंगे ताकि 3 आए। चलो अब फिर क्या करें, इसको हटा देते हैं, ये सही नहीं बेटा, ठीक है। ऐसा काम करना कि 3 घात है तो जोड़ा 2 2 का बना लो। कितने का बना लो, 2 2 का। अब बताओ 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब बताओ 9 कई बार आया है, 1 2 3 बार आया है ना। तो बटे में क्या हो जाएगा, 9 की घाते 3 हो जाएगा। भाई 9 3 बार आया है तो 9 की घाते 3 हो गया। अब ये आपका सही उत्तर है, समझ रहे हैं। और मैंने आपको समझाया भी था, अगर दोनों में घाते बराबर हैं और बटे में है तो 8/9 लिख के पूरा पूरा घात 3 लगा सकते हैं। तो बराबर उत्तर क्या हो जाएगा,
8/9 की घाते 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा और समझिएगा, करिएगा भी। ओके बेटा, तो अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए आगे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। मतलब इसमें जो प्रश्न मिलेगा बेटा, उसमें कुछ विकल्प है, उसमें से आपको सही विकल्प देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न जो 7वां क्वेश्चन क्या है, इसमें 0.5 बार शून्य है। 7वां प्रश्न क्या है? 0.1 2 3 4 5, इसके बाद 1 है। ठीक है, 0.5 बार शून्य, इसके बाद 1 है। कह रहा है कि इसका वर्ग रूप क्या होगा। मतलब इसको हम वर्ग में कैसे कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कैसे करें कि हम इसको वर्ग में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो सीधी सी बात है। आपको इसमें देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है कि नहीं है? और यहाँ पे क्या जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, हमें बेटा इसको बहुत ही आसान तरीके से समझना है। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से। या तो आप वर्गमूल निकालिए, लेकिन अभी आपको वर्गमूल पढ़ाया गया नहीं है, तो अभी तो हम आसान तरीके। देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले हम पहला विकल्प चेक करते हैं। जो पहला विकल्प है वो है 0.01। जो पहला विकल्प क्या है? 0.01, इसकी घाते 2 लगी है। हम पहले पहला चेक करते हैं कि क्या ये इसका वर्ग है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो संख्या है वो इसका वर्ग है। तो कैसे चेक करेंगे? आपको पता बेटा, हम इसको जो आधार है इसे हम 2 बार लिख सकते हैं गुणे के रूप में, यानी 0.01 गुणे 0.01। चलो गुणा करके देखते हैं। 1 एक कर्नल 1, 1 शून्य में 0, 1 शून्य में 0, फिर 0 के 0, फिर 0 शून्य में 0, फिर 0 शून्य में 0, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे। 0 के 0, 0 शून्य में 0, 0 शून्य में 0। ठीक है बेटा, ये सब कटेगा तो 1 उतरा, फिर 0 उतरा, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0। देखिए बेटा, 2 अंक पे दशमलव यहाँ, 2 अंक पे यहाँ, यानी टोटल 4 अंकों पे लगा देंगे। 1 2 3 4 यहाँ लग गया। क्या ये संख्या रही है? नहीं, ये इसका वर्ग नहीं है। मतलब जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? 0.001, 0.001 इसका वर्ग दिया है दूसरा ऑप्शन। मतलब जो दूसरा विकल्प दिया है बेटा प्रश्न संख्या 7 में, वो यही दिया है। तो हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है क्या वो इस संख्या का वर्ग है। देखो बेटा, हम पता है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं गुणे के रूप में, यानी 0.001 गुणे 0.001। अब इसको बेटा चेक करते हैं गुणा करा के। क्या इनको गुणा करने के बाद वही मिलेगा? मतलब क्या इसको 2 बार गुणा कराने के बाद ही संख्या मिलती है? यही तो वर्ग होता है। ठीक है, 1 एक अनंत 1, 1 शून्य में 0, 1 शून्य में 0, 1 शून्य में 0, फिर 0 1 के 0, फिर 0 शून्य में 0, 0 शून्य में 0, 0 शून्य में 0। अब इसका कराएंगे। 0 1 के 0, 0 0 0 आएगा। फिर इसका इसमें कराएंगे तो फिर 0 0 0 0 ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। तो 1 उतरा यहाँ पे, यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 0, और फिर यहाँ से 0। देखो बेटा 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे, 3 अंक पे यहाँ पे, यानी टोटल 6 अंकों पे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ लग जाएगा। देखो बेटा, 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 0 यहाँ पे, 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 0 यहाँ पे, दशमलव के बाद 0 सेम सेम। मतलब कहने का जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, इसको हम 2 बार लिख रहे हैं गुणा के रूप में, और उनका गुणा करा रहे हैं, ये संख्या मिल रही है, तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 7 में जो विकल्प दूसरा है वो आपका क्या है? सही कह रहा है कि जो संख्या है वो इसी का वर्ग है। ठीक है बेटा, यानी इसे आप जब 2 बार लिखेंगे गुणे के रूप में और उनका गुणा कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? यही मिलेगा। यानी ये जो आपका है वो 0.001 का वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे।
चलिए 8वां प्रश्न क्या है? 0.05 की घन क्या मान होगा? शून्य जो बेटा 8वां प्रश्न है वो क्या है? 0.05 का घन, यही बेटा, ठीक है। इसका घन का मान क्या होगा? कहने का मतलब ये है, देखो बेटा बात ये है 0.05 की घात 3 हमने आपको बताया है, ये जो घात 3 है इसी को हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। अगर यहाँ पे घात 2 होता तो उसे वर्ग कहते, ये घात 3 है तो इसे क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। अब हमको चेक करना है इसको जब हम 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में तो आंसर क्या आएगा। इसको बेटा हमें 3 बार गुणे के रूप में लिखना है। जैसे लिखेंगे 0.05 फिर गुणे 0.05 फिर एक बार और लिखेंगे 0.05। जब इसका गुणा इसमें और सबका गुणा इसमें कराएंगे जो उत्तर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। ये कहने का मतलब ये है बेटा। विकल्प क्या दिया है? पहला कि 0.125, अगला है 0.0125, ठीक है। ध्यान दीजिए जो ऑप्शन है वो क्या है? 0.125। अगला दूसरा ऑप्शन क्या है? 0.0125, 0.0125। देखो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। अब जो अगला विकल्प तीसरा दिया है वो 0.00125 ये दिया है। अब अगला जो चौथा ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है? 0.0000125। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। देखो बेटा पहले हम इस 5 का 3 बार गुणा करा लें। देखो जब 5 × 5 कराएंगे तो 5 बचे 25, 5 125 आ रहा है। यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125, यहाँ भी 125, यहाँ भी 125 है, चारों में बराबर है, मतलब हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो लेकिन बेटा यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, जब शून्य का हम 3 बार गुणा कराएंगे तो क्या 3 शून्य नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। शून्य को जब हम 3 बार गुणा कराएंगे, 0 गुणे 0 गुणे 0 तो बराबर क्या आएगा? 0 0 0, 3 बार शून्य। एक नहीं, किसमें है? इसमें है, इसमें आपको शून्य नहीं है। इसमें एक शून्य, इसमें 2 शून्य है, इसमें कितना है? 3 शून्य। मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, ये 0 यहाँ पे, दशमलव यहाँ पे, जब आप शून्य का क्यूब करोगे, घन करोगे तो शून्य 3 बार आएगा, यहाँ पे है। जब 5 का घन करोगे तो 5 × 5 = 25, 125 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़े। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? 9वां वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा आप प्रश्न को आराम से समझते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे पढ़ाने का मतलब निकलता है, ठीक है। जो 9वां प्रश्न है 64 बचे 125। जो 9वां प्रश्न है वो क्या है? 64 बटे 125। 64 बटे 125 इसको घन के रूप में लिखना है, ठीक है। जब इसे आप कहने का मतलब ये कह रहा है ना, कोई संख्या आधार लीजिए, उस पे जो घात होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। 3 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई प्रश्न में कहा है घन, घन रूप का आधार क्या होगा, मतलब इसमें जो घात यहाँ पे आएगी वो 3 आएगी, मतलब घन आएगा। भाई अगर घन आएगा मतलब 3 ही तो आएगा। अगर वर्ग कहता तो 2 आता, लेकिन घन कह रहा है, घात यहाँ 3 आनी चाहिए। यहाँ कौन सी संख्या है ये वो पूछ रहा है, आधार क्या बनेगा? तो बेटा 64 का कर लो गुणनखंड, ठीक है। 2 से काटो, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 1 2। लेकिन देखो बेटा 3 घात आनी चाहिए। ये संख्या का जोड़ा हमको ऐसे बनाना है कि जोड़ा 3 बार बने। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 है तो 2 2 का बना लो। 1 2 3 जोड़ा बन गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखो बेटा 4 कई बार आया? 1 2 3 बार आया। ध्यान दो बेटा 4 कई बार आया? 3 बार आया। यानी हम लिखेंगे, देखो बेटा अगर 4 3 बार आया है तो हम लिखेंगे 4 की घाते 3। इसने कहा यह तो घन आएगा, कंफर्म है। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? यह बराबर क्या आ गया? 4। यानी जो इसका आधार आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अभी खाली 64 का आया है, अभी हमें 125 का निकालना है। चलो 125 का निकालते हैं। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो एक बार।
देखो बेटा इसमें जोड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 5 है वो 3 बार आया है ना। हमको 3 घात चाहिए तो 3 बार आया है। 5 देखो 1 2 3 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 5 की घाते 3। ठीक है बेटा। घात देखो इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है। देखो जो अंश में 4 है लेकिन बटे में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 4 की घाते 3, 5 की घाते 3। और आपको पता है अगर अंश बटे हर दोनों की घाते 3 है तो 4/5 लिख के एक जगह 3 लगा दो, यानी 4/5 की घाते 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं। मतलब इसको जब हम 3 घात में ले आएंगे तो आधार क्या बनेगा, 4/5 बनेगा। हो जाएगा 4/5 की घाते 3, सही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। बस बेटा खत्म हो गया है। कहने का मतलब जो आपका इसमें बेटा ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर है दूसरा। ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा। देखो बेटा दूसरे ऑप्शन में 4/5 आया है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है आज आपको अभ्यास 2C अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा आप कमेंट कीजिए, हम और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। बेटा अभी के लिए चलते हैं, धन्यवाद।